मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार जैसे आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ विधायक अब्दुल आजम खान साहब, विधायक नसीर अहमद खान साहब, अदीब आजम और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके प्रत्याशी आसिम रजा साहब, एसटी हसन सांसद और मंच पर बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे हैं। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप जो इस आजाद देश को हमारे पूर्वजों ने, पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो न संविधान मानना चाहते हैं, न कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापस हो जाए? बातों का इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला नहीं है हमारा। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। आप हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सी खाली थी, उन सत्ता में बैठ गए आकर। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। सरकार हमारी आपकी चुन रही। हमारी आपकी सरकार होती तो शायद हमको आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मैं अभी भीड़ में अपने सिख भाई तेजिंदर बिल को देख रहा हूं। मैं आपको लखीमपुर की कहानी याद होगी। किसान अपने हक और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिल को लगी और उनकी जान बच गई। जाने गई उसमें, हमने आपने देखा। इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मांग रहे थे उनकी जान ले ली इन्होंने।
और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ गए। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख रहे हो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। सरकार, और ये बात मैं यूं नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते और हम लोग नहीं बनना चाहते। जहां तक सवाल चुनाव का है, ये डरा क्यों नहीं आप? क्योंकि वोट आपका जाता है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग नहीं, केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था, तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में, जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं, और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी, और फाइल हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी, और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछते हैं सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आखिरी में तो नहीं कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है, और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव पड़ेगा। कि कोई दल नहीं आ, 2 ही दल है आमने सामने, कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया, और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे
कि आपकी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। कोई रामपुर में ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आने वाली पीढ़ी सुधर सकती थी। किसी ने किया तो आगे किया कि यूनिवर्सिटी बना करके और पढ़ाई के लिए आपके लिए काम करनी। आज अगर वो सजा पा रहे हैं, परेशानी आई है, तो केवल इसी वजह से कि यहाँ के लोगों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ रजा साहब का सम्मान बढ़ा देना। खराब दिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे। और डर हमेशा बना नहीं रहता, डर के बाद भी तो जीत होती है, डर के बाद भी। इसलिए आप लोग मदद करें और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट दे करके आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूँ। मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूँ, चंद्र आजाद का, कि जो अपने साथी सहयोगी के साथ मदद कर रहे हैं। मैं दूसरा महान दल उनको भी बधाई देता हूँ। साथ ही जो राजा ठाकुर कार्य शर्मा, रोशन लाल, में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अखिलेश यादव अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। रामपुर में चुनावी सभा को अपना संबोधन समाप्त कर रहे हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने भी आक्रमण किया भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। यह बात कही कि झूठे मुकदमे अन्याय करने वालों से हमारी लड़ाई रहेगी। कहा कि ये वोट की ताकत से आए हैं, वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे और इसीलिए सिर्फ रामपुर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा है। यूपी के उप मुख्यमंत्रियों पर कहा कि दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। वो विधायक साथ में लाएंगे तो हम उन्हें समर्थन देंगे। ये बात मंच से कही अखिलेश यादव ने अभी और इस तरीके से सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑफर पहले भी दिया है, फिर दे रहा हूं, मंच से कह रहा हूं 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। वो विधायक साथ में लाएंगे तो हम उन्हें समर्थन दे देंगे। अखिलेश यादव मंच से अभी उन्होंने ये बात कही है। दोनों उप मुख्यमंत्री उनकी चर्चा का, उनकी बात का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि अपने विभाग में एक ट्रांसफर तक नहीं करा सकते, इसलिए हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इतना मजबूर मत करो कि हमारी सरकार आई तो ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़े। इतना कठोर ना बनाओ, यह बात भी कही अखिलेश यादव ने। आजम खां पर झूठे केस दर्ज किए गए, ये बात उन्होंने कही। उनका ये कहना है कि झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। और लगे हाथों उन्होंने कहा कि इतना कठोर हमें न बनाएं कि अगर हम सरकार में आए तो हम वही कार्रवाई करें जो आप कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।